जनाब प्रशांत भूषण साहब ने जो आज उनका कीनोट एड्रेस था, ये बहुत अहम है। ये काम करते आ रहे हैं और उन्होंने जो कहा सच कहा। इसके लिए ऑल इंडिया मिली काउंसिल इनको इस्तेमाल करके क्या कर सकती है, ये एक एजेंडा बनाना चाहिए। और ऑल इंडिया मिली काउंसिल को रिक्वेस्ट करता हूँ, फर्स्ट आप इंट्राफेथ कीजिए, मुसलमानों के मसलकों को जोड़िए। ये सबसे अहम काम है, क्योंकि आजकल हम बटे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। और मैं करीबन 30 या 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ और आज मैं याद करना चाहता हूँ मरहूम अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली साहब और मौलाना रिफाई साहब और मौलाना रियाजुर रहमान साहब और मौलाना बाखर रशीदी। इन्होंने ऑल इंडिया मिली काउंसिल को ऐसा मकाम पे ले गए, मगर वो जाने के बाद कोशिश हो रही है, हमारे सुलेमान साहब शाहिद कर रहे हैं, दे आर डूइंग द जॉब, बट उनको सपोर्ट सही नहीं मिल रहा है, उनको सपोर्ट सही नहीं मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि सब मिलकर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नसीर साहब और पूरे पॉलिटिकल लीडर्स को, उन ऑल इंडिया मिली काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, शुड बिकम ए प्रेशर ग्रुप ऑफ आवर कम्युनिटी। वी हैव टू बॉडीज, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मिली काउंसिल, ये दो हमारे हाथ हैं। इन दोनों को हम मजबूत किए, जो भी फिरका परस्त ताकतें आज हमको कुचल रही है, उनसे लड़ने के लिए मौका मिलेगा। हम शायद कहीं वी आर लैकिंग समवेयर। देखो यहाँ ऑडियंस में भी सुलेमान साहब ने, शाहिद साहब ने बहुत मेहनत की है। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू गाइज, वी हैव टू ब्लेम आवरसेल्व्स। ये हॉल पैक्ड रहना चाहिए, ओवरफ्लो रहना चाहिए था। आज कहीं हम वी आर आइदर नॉट यूनाइटेड और वी आर केयरलेस। अगर हम केयरलेस और नॉट यूनाइटेड रहें तो फैशिस्ट फोर्सेस बहुत जल्दी यहीं आ जाएगी। खुदा का शुक्र है, कांग्रेस गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट है। जेडीएस एक थी जो जेडीएस सेक्युलर कहलाती थी, मगर वो आज जाके बीजेपी के गोद में बैठी है। वो कभी सेक्युलर हो ही नहीं सकती। अगर सेक्युलर है, मैं किसी पार्टी का मैं प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूँ। कर्नाटक में कांग्रेस को छोड़ के दूसरे कोई नहीं है, कर्नाटक की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मिली काउंसिल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम खान साहब की वो बुक रिलीज हुई, उन्होंने जो मेहनत की है मैं मेरे आंखों से देखा हूँ। उन्होंने आज भी रिमोट वो जो डायलिसिस इन ए वीक ही टेक्स 3 times डायलिसिस, बेड पे फोन करते हैं मुझे, डू समथिंग कीजिए, पार्टिसिपेट। यह है स्पिरिट। अगर डॉक्टर मंजूर आलम साहब चाहते तो वो राज्यसभा मेंबर बन सकते थे, पार्लियामेंट में बैठ सकते। मैं जानता हूं जब वो एक पीक में थे उनको ऑफर किया गया था, मगर वो रिफ्यूज किए। ऐसे लोग कम हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ करेंगे। और मैं गुजारिश करता हूं, नसीर साहब एक बहुत बड़े पोजीशन पे हैं आज, पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। आई रिक्वेस्ट यू सर to kindly support this organization whatever manner you can and arrange a meeting with the Honorable CM so that we can take our problems before him and sort it out. हाँ, माइनॉरिटीज में काम हो रहा है, मैं नहीं हो रहा बोल रहा मैं, पर मिली काउंसिल को एक मकाम दीजिए। It could be an organization, it could be the voice of the Muslims. इंशाल्लाह हम इकट्ठा होकर एकजुट में हमारे जो नफरत हैं, मसलकों के नफरत को दूर करना है। भाई मौलाना सदर साहब को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये एक प्रोग्राम कीजिए ऑल इंडिया लेवल पे। मैं जानता हूँ जो है पॉइजन, बाहर सब अच्छे रहते हैं,
मगर पीछे सब होता रहता है। बाहर और अंदर एक रहना चाहिए, दिल और दिमाग एक ट्यून करना चाहिए। तो ये उलमाए किराम को मैं आई एम बेगिंग, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, ये एक काम पहले कीजिए, पूरे हिंदुस्तान के मसलकों को एक कीजिए। और जो पार्टीज वोट को तोड़ते हैं, बिहार में हुआ है, ऐसे लोगों को बाइकॉट कीजिए। जो मुसलमान लोग पार्टी फॉर्म करके तोड़ते हैं मुसलमान के वोटों को, बटाते हैं, दे आर मोर पॉइजनस देन द फैसिस्ट फोर्सेस। थैंक यू।